नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कट ऑफ को लेकर काफी चिंतित हैं। अगर उनको कट ऑफ ज्यादा बता दी जाती है तो वो नाराज हो जाते हैं कि हम लोग जो है इस कट ऑफ से बाहर है, और वो जो है फिर वो कमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिसके मार्क्स कम है, जो कम क्वेश्चन जो है ठीक करके आया है, अगर उसको ज्यादा कट ऑफ बता दी जाती है तो वो देखता है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल फेक है। क्योंकि हमेशा उसके पसंद की बात होनी चाहिए हर जगह। अगर कट ऑफ आपके नजदीक है, आप उसमें आ रहे हैं, तो लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली कट ऑफ जो निर्धारित की गई है वो सर्वे के आधार पर, मतलब छोटा सर्वे है, ज्यादा बड़ा सर्वे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट होगा कुछ मार्क्स डिसाइड करने के लिए। तो एक छोटा सर्वे, कट ऑफ का सर्वे करवाया गया, लेकिन मैंने इसके अंदर जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी देखा कि उन्होंने जो पोलिंग करवाई है आखिरकार उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है। कुछ पोल्स मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पर, जिसके आधार पर आप लोग जो है वो निर्धारित कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। मैं नहीं बताऊंगा, इस बार आप लोग ही जो है वो निर्धारित कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर की, क्योंकि एक असम्पशन जो है वो आपको बताया जाएगा कि हाँ इतनी कट ऑफ जो है वो इसके आधार पर जा सकती है। अब जो विद्यार्थी कमेंट वगैरह करते हैं कि सर इतनी कट ऑफ जो है, मेरे इतने मार्क्स हो रहे हैं, तो कई बार जो है थोड़ा सा फेक भी रहता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर देखिए कि लगभग, क्योंकि मैंने जल्दी ही जो है वहां से पोल ले लिया था, लगभग 3,500 जो लोग हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और भी अभी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है उनकी भी मैंने पोलिंग ली थी। तो 70 मार्क्स ही जो है वो नीचे 24% है, देख सकते हैं आप लोग। 70 to 80 जो है वो 26% है, 80 से 90 जो है वो 24% है, 90 से 100 के बीच में 14%, ये मार्क्स की बात है। फिर अबव 100 मार्क्स 13% है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो है एक सर्वे का नमूना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी और भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, शुरुआत है ये। तो हम लोग अगर यहां से कुछ एवरेज निकाल के चल सकते हैं, यहां से कुछ एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं, तो वो एवरेज ये बैठ सकता है कि कट ऑफ जो है वो लगभग यहां से, देखिए इसमें देखिए ये लगभग तीनों का एक बिल्कुल एक्यूरेट अजम्पशन है, लगभग तीनों का पास पास में ही है। तो यहां से अगर हम लोग कट ऑफ को डिसाइड करना चाहें इस रेशियो से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो 80 मार्क्स से लेकर 85 के बीच में जो है, या फिर 80, देखिए यहां पर 80 ±2 आप लोग देख सकते हैं, इतनी कट ऑफ जो है वो इसके अकॉर्डिंग जा सकती है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहां पर एक और है कि 20 यानी कि 70 से कम जो है 21% है, लगभग देखिए सेम ही है। यहां पर भी आप लोग पाएंगे तीनों में सेम मिलेगा, यहां पर भी आप लोग देखेंगे तो लगभग तीनों में सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी अगर हम लोग कट ऑफ का एवरेज निकालें तो वो भी आपको जो है वो 80 ±2 या 3 जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है यहां पर भी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप लोग यहां पर भी लगभग आपको सेम दिखाई देगा, 70 से कम, 70 से 80, 80 से 90। अगर इसका 20 का मिड पॉइंट ले तो यहां पर भी जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि 80 से ही जो है ±2 जो है आप लोग को देखने को मिल सकती है यहां इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा दूसरे इंस्टीट्यूट जो है उनकी अगर पोलिंग देखें तो वो पोलिंग तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन एक अजम्पशन जो है जो मैंने वहां पे सर्च किया, देखा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है अगर उनके जो पोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखें, बहुत सारे विद्यार्थियों ने वहां पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर रखा है, पोलिंग वगैरह कर रखी थी, वहां पे अपने मार्क्स जो है वो सेंड भी किए थे बहुत सारे विद्यार्थियों ने। तो लगभग ये मान के चलिए इस पोलिंग के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के बीच में रहने वाली है। ये जनरल की कट ऑफ में बता रहा हूं। अब आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं। पिछली बार की कट ऑफ से आप लोग तुलना कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे ओबीसी जो है, जैसे यहां पर अगर हम लोग ओबीसी की माने तो सेम जाएगी, जनरल और ओबीसी की बिल्कुल इक्वल है। अगर एससी की बात करें तो आप लोग 75 से 80 के बीच में एससी की देख सकते हैं, और फिर 73 से 76 के बीच में एसटी की देख सकते हैं। फीमेल जो है वो लगभग 70 से 75, जो फीमेल कैंडिडेट हैं 70 से 75, ये कट ऑफ जो है वो उनके अकॉर्डिंग है, जिसके भी पोल्स वगैरह करवाए गए हैं। दूसरे चैनल्स की पोलिंग वगैरह मैंने देखी, जहां पे हजारों विद्यार्थी ने जो है अपने मार्क्स वगैरह सेंड किए हैं, तो उनका परसेंटेज का एक एवरेज जो है वो मैंने निकाला है। तो लगभग इतना निकल सकता है उनके अकॉर्डिंग। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरी तरफ से नहीं है, कि मैंने ही जो है वहां पर डेटा को देखा और आप लोगों के लिए कट ऑफ जो है यहाँ पे बताई है। मैंने तो एक दूसरे वीडियो के अंदर जो मेरी तरफ से कट ऑफ है वो मैंने आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी जो है वो बताई थी कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ 90 के इर्द गिर्द रहने वाली है। या तो इससे ये मान के चलिए कि 3 नंबर कम रहेगी,
है ना, लगभग या तो 87 रहने वाली है या फिर 93, इसके बीच में जो है वो कट ऑफ आपकी रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। और अगर सर्वे के अकॉर्डिंग देखें हम लोग तो कट ऑफ जो है वो वेरी कर सकती है। यहां पर 80, जैसे 80 यहां पर है तो 83 मान लीजिए इधर, और यहां पर जो है वो 78 मान लीजिए, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना जो है कट ऑफ मान लीजिए, ठीक है। दोनों कट ऑफ मैंने आप लोग के सामने रख दी है, आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। मेंस की जो तैयारी है वो आप लोग जल्द अब शुरू कर दीजिए, पेपर 4 के साथ में आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इनसे ऊपर है वो तो मेंस का पेपर 4 सबसे पहले उसको खत्म कीजिए, ताकि बाद में बार बार उसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि वही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये मान के चलिए जिस विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है, पेपर 4 तैयार कीजिए सबसे पहले, और बार बार उसको फिर रिवाइज करते रहिए दूसरे पेपर के साथ में, ठीक है। और जो विद्यार्थी इस कट ऑफ के अंदर है, मतलब इसी कट ऑफ के बीच में आ रहा है, वो भी सबसे पहले पेपर 4 को पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर पेपर 4 जो है आपका इन दिनों में लगभग 15 से 20 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, और इसी बीच में आपका पेपर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर 4 को तो कंप्लीट करके रख दीजिए, अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम हिंदी इंग्लिश क्लासेस से पढ़ लेंगे, ठीक है। और हो जाता है तो वेल एंड गुड है, दूसरे पेपर की तरफ आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है उसको शुरू कर दीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है। इसमें जो बैकबोन है इस एग्जाम की वो है टेस्ट सीरीज। आपको मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करनी है। साथ में ही जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेपर फर्स्ट के अंदर सोशियोलॉजी है, अकाउंट ऑडिट है, मैनेजमेंट है, पेपर जो 2 है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है आपके एथिक्स वाली, पेपर 3 है उसके अंदर पबेड मान लीजिए वो भी स्कोरिंग है, योगा है, स्पोर्ट्स है, लॉ है, ठीक है, साइकोलॉजी है, ये तीनों स्कोरिंग है, और फोर्थ पेपर तो पूरा ही स्कोरिंग है। तो ये छोटे सब्जेक्ट हैं, बहुत कम टाइम में हो सकते हैं, आप लोग इनकी तरफ प्रोसीड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ का एक एनालिसिस छोटा सा मैंने बता दिया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो कट ऑफ की काफी नीचे रह गए हैं वो नाखुश होते हैं ऐसे वीडियो से कि नहीं ये कट ऑफ नहीं जा सकती, और जो इस कट ऑफ के अंदर फिट हो रहे हैं वो बड़े खुश रहते हैं। वो निर्भर आप लोगों के ऊपर करता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अभी बहुत सारे एग्जाम जो है वो लगने हैं, अगर आपको नहीं भी हो रहा है तो हौसला जो है मत खोइए। एक एग्जाम जो है वो आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा निगाहें आसमान में रखिए और पैर जमीन पर रखिए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।